हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखाएं कोण, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 6। तो चलिए आज के लेक्चर में आप लोगों को हम पिछला वाला लेक्चर नंबर 10 था, आज का रहेगा लेक्चर नंबर 11 में हम लोग डिस्कस करेंगे उदाहरण 3 लेकर, मतलब उदाहरण 3 ठो लेकर डिस्कस करेंगे। और उदाहरण जो रहेगा 1 2 3 का जो रहेगा तो आप लोगों का एनसीईआरटी बुक से रहेगा उदाहरण। ठीक है, तो चलिए उदाहरण फर्स्ट करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड करेंगे, इसी तरह से। चलिए हम लोग उदाहरण फर्स्ट को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए उदाहरण फर्स्ट है हम लोग का। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आकृति 6.9, आकृति मतलब फिगर आपको दिया है 6.9, यहाँ पे जो दिखाई पड़ता है आपको आकृति 6.9 में रेखाएं पी क्यू, रेखा पी क्यू और मतलब एंड आर एस, दो रेखाएं हैं पी क्यू, दूसरा है आर एस। परस्पर, देखिए परस्पर का मतलब जो होता है भाई एक दूसरे से, क्या होता है परस्पर का यहाँ एक्चुअली मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, बिंदु, बिंदु मतलब पॉइंट समझते हैं। बिंदु ओ पे, यहाँ पे क्या है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है या करती है या काटती है बोल सकते हैं। ठीक है, पूर्णग्राम यदि कोण पी ओ आर रेशियो कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7 दिया है कॉमा, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो सभी कोण आपको भाई ज्ञात करना है, सभी कोण आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हम लोग को, दिया है हम लोग को भाई क्या कि पी ओ आर रेशियो कोण आर ओ क्यू रेशियो इक्वल टू 5:7। देखिए जब भी रेशियो वाला में तो इसमें ना कोई भी चर लेकर आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी चर मान सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना कि लिखेंगे क्या, माना कि कोण पी ओ आर इक्वल टू 5x एंड कोण आर ओ क्यू इक्वल टू आ गया 7x। हम एक चर लिए x भाई, क्या लिए, चर लिए x, और अनुपात को यहाँ पे हम लोग क्या किए बताइए, अनुपात को हम लोग बांटे, बांटे मतलब क्या यहाँ पे डिस्क्राइब किए। ठीक है, हाँ अलग कर दिया अनुपात को। ठीक है, तो कोण पी ओ आर इक्वल टू 5x। देखिए जब अनुपात से हम लोग मतलब रेशियो से जब हम लोग बदलते हैं, रेशियो से हटाते हैं ना, तो कोई भी चर आता है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, वेरिएबल आता है इसके साथ। ठीक है, तो हम इसके साथ x लिए वेरिएबल और इसके साथ कोण आर दोनों सेम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक भाई, तो x लिए दोनों में। ठीक है, तो 5x आ गया और कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 7x आ गया। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब मान लेते कि आप लोग का कोण पी ओ आर अनुपात देता, कोण आर क्यू अनुपात इक्वल टू 5:7 की जगह यहाँ पे 9:8 दे देता, फिर यहाँ पे 9x लिख देते, यहाँ पे 8x लिख देते, इसी तरह से। समझे कि नहीं समझे, हाँ। तो चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो हमको जो ज्ञात करना है भाई, क्या करना है, सभी कोण ज्ञात करना है। मतलब क्या, पी ओ ए वाला एंगल भी ज्ञात करना है, ए वाला एंगल, ए वाला, मतलब चारों एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलेंगे, क्या ज्ञात करना है हमको, पी ओ आर, क्या करना है, पी ओ आर कॉमा पी ओ आर कॉमा आर ओ क्यू कोण आर ओ क्यू कॉमा कोण पी ओ आर कॉमा कोण आर ओ क्यू कॉमा कोण एस ओ क्यू एंड कोण पी ओ एस इक्वल टू 1। सभी कोण हमको ज्ञात करना, सभी कोण यहाँ पे लिख दे, इतना हमको सभी कोण ज्ञात करना है। देखिए अगर हमको ना, देखिए क्या करना, अगर हमको दो कोण पता चले, अगर दो कोण पता चल गया ना, तो हम लोग का चारों कोण और दो कोण निकल सकता है, क्योंकि सम्मुख कोण के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, काम करते भाई। देखिए क्या करने वाले, ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ, कहीं और फोकस नहीं रखिएगा, बोर्ड की तरफ फोकस रखिएगा अभी फिलहाल। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए भाई आपको पता होगा, क्या पता होगा कि देखिए यहाँ पे दो क्या है, दो रेखाएं हैं, मतलब यहाँ पे दो रेखाएं, क्या है, दो रेखा, पहला पी क्यू दूसरा आर एस माने, तो पी ओ क्यू लिखेंगे क्या, चूंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, क्या है,
पी ओ क्यू एक सरल रेखा है कि नहीं बताइए, है ना। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो आप जानते होंगे पी ओ क्यू एक सरल रेखा होता है, तो सरल रेखा की एक ही ओर कोनों का योगफल जो होता है, जोड़ जो होता है भाई, एडिशन जो होता है ना, कितना होता है बताइए, 180 डिग्री होता है। तो कोण पी ओ आर, ये वाला एंगल और इन दोनों का एंगल का जोड़ होगा कितना बताइए, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। और इसका कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए तो आप जी। हाँ, अब जी हाँ होगा। देखिए इसमें हमको देखिए कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री मिला। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप बताइए, देखिए कोण पी ओ आर की जगह 5x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फिर लिख दीजिए 5x प्लस कोण आर ओ क्यू की जगह 7x लिख दीजिए, ठीक है। देखिए इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री। देखिए अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे 5 7 कितना होता है 12, तो x है, तो 12x आ गया तो 180 डिग्री। देखिए जब हम x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 180 डिग्री बट्टे 12 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए, क्योंकि गुना में रहता तो उधर जाता है, मतलब RHS की तरफ आता है तो LHS से RHS की तरफ आता है तो भाग बन जाता है। देखिए 12 एकम 12, एक बार में 12 एकम 12 बच्चा कितना 6 60 हो गया, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो गया। मतलब x का वैल्यू मिला हमको कितना 15 डिग्री, कितना भाई 15 डिग्री मिला। देखिए जब x का वैल्यू 15 डिग्री निकला तो देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, 9 क्या करेंगे बताइए 9, मतलब अब क्या करने वाले, देखिए कोण पी ओ आर, देखिए कोण पी ओ आर इक्वल टू कितना 5x है। तो देखिए 5 गुना x का वैल्यू रखेंगे 15, क्या लिखेंगे 15 इक्वल टू 15 पचे 75 होता है, कितना होता है 75 डिग्री। तो देखिए हम लोग का पहला एंगल निकला कोण पी ओ आर इक्वल टू 75 डिग्री। तो इसी तरह से दूसरा एंगल निकालते हैं कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू इक्वल टू कितना 7x। इसी तरह से यहाँ पे x का वैल्यू कूट करेंगे और निकल जाएगा 15। देखिए 15 से 105 कितना आता है भाई 105 डिग्री आता है। देखिए जब हमको दो कोण पता चला, पहला कोण पता चला कोण पी ओ आर कहाँ भाई, देखिए तो कोण पी ओ आर ये वाला एंगल पता चला कितना बताइए 75, क्या है 75 डिग्री है। और दूसरा एंगल के बारे में पता चला क्या आर ओ क्यू 105 डिग्री। देखिए काम मेरा बन गया भाई, देखिए काम बन गया, कैसे बना आपको बताते हैं। देखिए अब जब दो सरल रेखाएं देखिए जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो चारों ओर सम्मुख कोण बनते हैं, मतलब सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सम्मुख कोण बनता, आमने सामने वाला क्या होते हैं बराबर होंगे, यहाँ पे सम्मुख कोण होंगे तो यहाँ पे सम्मुख कोण बनता है ना, जैसे कि आमने सामने वाले को सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे सम्मुख कोण क्या है क्या बताइए, आमने सामने वाला एंगल क्या बताइए, कोण पी ओ आर और कोण एस ओ क्यू क्या बोलेंगे बताइए, कोण पी ओ आर इक्वल टू कोण पी ओ आर इक्वल टू एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू। क्यों भाई, क्योंकि सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण है, या फिर इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलेंगे या फिर इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इक्वल होगा, देखिए कोण पी ओ आर पता है 75 डिग्री, तो इसलिए कोण हमको पता चल गया कोण एस ओ क्यू इक्वल टू कितना बताइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण एस ओ क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। तो इसी तरह से देखिए इधर अब ये 75 डिग्री निकल गया, तो इसी तरह से देखिए आर ओ क्यू क्या आर ओ क्यू, अगर हमको कोण आर ओ क्यू में चलेंगे तो कोण आर ओ क्यू इसी तरह से पी ओ एस कोण पी ओ एस के बराबर हो जाए। क्यों होगा बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण बनता है, क्या भाई सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण, क्या है सम्मुख कोण है, ठीक है। तो कोण आर ओ क्यू का वैल्यू हमको पता है 105 डिग्री, कितना बताइए 105 डिग्री बराबर कोण पी ओ एस, इसीलिए कोण पी ओ एस इक्वल टू 105 डिग्री। देखिए फाइनली भाई हमको सभी कोण निकल गया, कोण निकला कि नहीं बताइए, पहला एंगल भी निकल गया कोण पी ओ आर, दूसरा कोण आर ओ क्यू, तीसरा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अतः ऐसे लिख सकते हैं आप, अतः सभी कोण इक्वल टू ऐसे करके सभी कोण ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या कोण पी ओ आर इक्वल टू
75 डिग्री कॉमा कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 105 डिग्री और कोण एस ओ क्यू इक्वल टू 75 डिग्री एंड कोण पी ओ एस इक्वल टू 105 डिग्री। फाइनली भाई हम लोग का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस टाइप का मतलब अदर बुक में क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। मेरी उम्मीद से आप लोग का अगर सीख गए होंगे जो आपको अभी हम बताए, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, तो आप मेथड सीख गए होंगे तरीका बनाने का, तो आप भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं भाई। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचिए। चलते हैं हम लोग उदाहरण 2 में। चलिए भाई नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 है हम लोग का आकृति 6.10 में। क्या है आकृति भैया? यही 6.10 आकृति है। क्या है? आकृति 6.10 में, ठीक है। किरण OS, किरण जो OS है रेखा POQ पर खड़ी है। सही बात है, खड़ी है। पूर्णविराम किरण OR जो है, किरण OR क्या है? किरण OR और OT, सही बात है। किरण OR OT क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के समद्विभाजक है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटता है। यदि कोण POS इक्वल टू x है तो कोण ROT, अच्छा ये पूरे बोल रहा है कि कितना होगा भैया? ये पूरे ज्ञात करना है, क्या करना है? फाइंड करना है ये पूरे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आसान टाइप का क्वेश्चन है, मज़ेदार है। देखिए भाई कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए हमको क्या क्या जाए, बताइए क्या क्या जाए बताइए। चूँकि लिखेंगे क्या? चूँकि POQ एक रेखा है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा की एक ही और कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसको ले लीजिए POS, ये पूरे एंगल को और इधर वाला एंगल को कोण POS, इसलिए कोण POS प्लस कोण SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई? आप हमको समझाइए, समझ में नहीं आया बोलिए भाई। ऐसे देखिए कैसे, क्योंकि POQ एक सरल रेखा माने हम, एक्चुअली सरल रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोण POS मतलब पूरे एंगल जो हुआ यहाँ से लेकर भैया, यहाँ से लेकर ये वाला POS और इसको SOQ, ये मिल दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए? यस, हाँ होगा। तो चूँकि हमको दिया है, क्या? कोण POS इक्वल टू x, ये क्या है? दिया है हम लोग, क्या है भाई? ये दिया है, ठीक, इतना दिया है ना। तो देखिए, तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं x प्लस कोण SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक काम कीजिए, कोण SOQ को रहने दीजिए 180 डिग्री माइनस x कर दीजिए। ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए और चलते हैं हम लोग आगे। देखिए कोण ROS में काम करते हैं, कोण ROS में 9 क्या करेंगे बताइए? 9। अब काम करेंगे कोण ROS में काम करेंगे। देखिए कोण ROS में काम करेंगे तो क्या होगा? हाफ, देखिए हाफ कोण POC होगा कि नहीं बताइए? POS कोण POS कैसे? देखिए भाई, आपको अगर हम बोले कि एक प्लेट खाना है कि नहीं है, अब इसको बोलेंगे आधा कर दीजिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते? 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? लिखेंगे। तो इसी तरह से देखिए ये पूरे एंगल POS हुआ, लेकिन हम एक ले रहे क्या, एक छोटा सा मतलब ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट को छोड़ देते हैं। तो ये वाला पार्ट को जब लेंगे, अगर एक भाग को लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। यस या नो? आप बोलिएगा क्या? सही बात है ना?
आधा लिखने का मतलब 1/2, हाफ, हाफ मतलब क्या 1/2 होता है। इसी तरह से हाफ POS ले लिए, कोण POS, इस तरह समझ गए होंगे, इस तरह से समझे नहीं। तो कोण P, देखिए कोण ROS, ये वाला जो एंगल है ना भैया, ये वाला एंगल कोण ROS, इसको हम लिख सकते हैं हाफ कोण POC, हाफ लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइए। हाँ लिख सकते, क्योंकि हाफ हाफ होके पूरे बनता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा कितना, POS मिलेगा। लेकिन अगर हम ROS को लेते हैं सिर्फ, तो हाफ कोण POS हो जाएगा, ठीक है, हाफ कोण POS। देखिए अब हाफ को 1/2 को रहने दीजिए, POS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यस x/2 आ गया, आया कि नहीं आया। अब फिर करेंगे अगेन, क्या करेंगे बताइए, अगेन काम करेंगे हम लोग। देखिए अगेन क्या करेंगे, अगेन इसी तरह से देखिए क्या होगा फिर यहाँ पे, इधर देखिए SOT, फिर हम लेते हैं कोण SOT, क्या लेते हैं कोण SOT इक्वल टू, देखिए क्या होगा, इसी तरह से जिस तरह यहाँ पे हुआ है उस तरफ इधर भी होगा। कोण देखिए इधर सॉरी इधर ध्यान दीजिए, कोण SOT इक्वल टू हाफ पूरी का हो जाएगा SOQ का, यस या नो बोलिए आप, होगा कि नहीं होगा। तो हाफ कोण SOT ले रहे हैं ना, तो हाफ हाँ SOQ होगा कि नहीं, हाफ SOQ, हाफ SOQ आया कि नहीं बताइए। हाफ SOQ की जगह हम इसका वैल्यू रख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स, बताइए 180 डिग्री माइनस एक्स रख सकते कि नहीं। ये फ्रॉम मतलब कहाँ से आया है, समीकरण 1 से, क्या इक्वेशन 1 से आया है, ठीक है, साइड में हम लिख दिए। देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/2, देखिए 180 डिग्री बटे 2 माइनस x/2 होगा कि नहीं होगा। तो 90 आ गया, 90 डिग्री माइनस x/2 आ गया, आया कि नहीं आया बताइए। यहाँ तक फाइनली कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हम लोग ज्ञात जो करना है हमको, फाइंड जो करना है, क्या करना है भाई, कोण ROT निकालना है, क्या निकालना है ROT। देखिए ROT भैया कहाँ पे, यहाँ पे है ना ROT, ये वाला क्या, यहाँ देखिए ये वाला भैया, ये वाला हमको निकालना है, ये वाला। देखिए ROT को, कोण ROT को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण ROT को क्या लिखेंगे, कोण 9, क्या करेंगे फिर अगेन 9 करेंगे। कोण ROT को ऐसे लिख सकते हैं, कोण ROT, यहाँ पे 2 एंगल बनता है कोण ROT में, तो ROS या SOR, क्या लिए हम SOR लिए है, तो SOR क्या लेंगे बताइए, SOR और SOT, कोण SOR क्या लेंगे भाई बताइए। हमको जो ज्ञात करना है, क्या करना है, ROT निकालना है हमको ना, ROT फाइंड करना है हमको। तो हम यहाँ तक आ गया, SOT भी आ गया, ROS। हाँ चलते हम लोग, देखिए ROS लिखेंगे क्या, कोण ROT की लिख सकते हैं ROS, कोण ROS प्लस इस ये वाला एंगल ROS प्लस कोण SOT, कोण SOT लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अब कोण ROS की जगह हम इसको x/2 लिख सकते हैं भाई, बताइए x/2 लिख सकते हैं। कोण SOT की जगह 90 डिग्री माइनस x/2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। आप बोलिएगा जी हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए बट्टे में कुछ नहीं, मतलब क्या 1, अब ले लीजिए, क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, इसका 2 आ गया, आया कि नहीं आया बताइए। तो x रहेगा भैया, अब 1 गुना 2 ना 18, 180 डिग्री आ जाएगा, इधर माइनस x रहेगा। ये देखिए इधर माइनस x माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत होता ही नहीं। 180 डिग्री बट्टे 2 कीजिएगा तो इक्वल टू कितना 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 90 बार 90 यहाँ ऊपर में आएगा, 2 9 18 9 0 था, 90 आ गया। तो हम लोग का फाइनली इसलिए क्या निकला, कोण ROT इक्वल टू आया 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री आंसर हो गया फाइनली भाई। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, इजी टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको मेरे आज उम्मीद से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम उदाहरण नंबर 3 में चलते हैं, और हम लोग का इस लेक्चर का उदाहरण नंबर 3 लास्ट रहेगा। तो चलिए भाई उदाहरण नंबर 3 हम लोग का आकृति मतलब फिगर 6.11 ये वाला है, ठीक है। मैं OP, OQ, OR एंड OS 4 किरणें हैं, मतलब 4 रेस हैं। पूर्णग्राम सिद्ध कीजिए कि
आपको प्रूफ करना है कि कौन पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कहाँ है भैया, कौन पी ओ क्यू, कौन पी ओ क्यू ये वाला एंगल, कौन पी ओ क्यू, और फिर कौन क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये वाला एंगल, और कौन पी ओ एस, सॉरी कौन एस ओ आर, कौन एस ओ आर, कौन पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इसके बाद फिर कौन क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, फिर कौन एस ओ आर, इसके बाद फिर कौन पी ओ एस। समझे कि नहीं? इन चारों का कोणों का योगफल 360 डिग्री है, यही सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग को रचना करना पड़ेगा। चलिए हम दूसरा फिगर को यहाँ बनाते हैं, देखिए ड्रॉ करते हैं। ये पी भैया है, ये पी लिख देते हैं, जैसा वैसा लिख देते हैं। ये क्यू है, क्यू रख देते हैं। इसके बाद आर ऐसे है तो रख देते हैं ऐसे। इसका एस इस तरह का है। इसका रचना क्या करेंगे हम लोग बताइए। ओ क्यू क्या कर लेंगे, ओ किरण ओ क्यू को पीछे की तरफ इस प्रकार बढ़ाए कि बिंदु टी तक, बिंदु टी मानिए, कुछ भी मान सकते हैं बिंदु, आप मान लेते हैं यहाँ पे टी मान सकते हैं, टी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, टी मान लिए। लेकिन क्या कि ओ किरण ओ क्यू को पीछे की तरफ इस तरफ बढ़ाएं कि एक सरल रेखा टी ओ क्यू बना। चलिए हम लोग ना रचना में लिख देंगे इतना, तो व्याख्या अब लोग करना ज़रूरी है क्या? अच्छा लिख देते हैं व्याख्या। क्या क्या किया हम लोग, देखिए एक्चुअली क्या क्या दिया था, देखिए यहाँ पे क्या बना, ओ पी लिखेंगे क्या, ओ पी कॉमा ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, चार किरणें हैं, चार किरणें हैं जो क्रमशः कोण बनाते हैं, जो क्रमशः कोण, जो क्रमशः कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, कोण क्यू ओ आर, कोण एस ओ आर, कोण एस ओ आर एंड कोण पी ओ एस बनाती है। इतना लिखे भाई। अब रचना हम लोग क्या किए, अच्छा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है, प्रूफ डैट। क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रूफ डैट। क्या बोलते हैं, प्रूफ डैट। देखिए क्या करना है सिद्ध हम लोग को कि कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण पी ओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो रचना क्या किया हम, देखिए रचना क्या है कि किरण ओ क्यू को पीछे की तरफ, पीछे की ओर, पीछे की ओर इस तरह बढ़ाए कि बिंदु 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 टी तक इस तरह बढ़ाए कि बढ़ाए कि टी ओ क्यू एक सरल रेखा बना, ठीक है। इतना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करें बताइए। देखिए इधर टी ओ क्यू एक सरल रेखा, चूंकि लिखेंगे आप चलते हैं हम लोग परमाण में। क्या कर चलेंगे, परमाण में हम लोग काम करेंगे। अब परमाण, जिसको इंग्लिश में बोलते क्या, प्रूफ बोलते, क्या बोलते हैं, प्रूफ। इसमें काम करेंगे हम लोग। देखिए चूंकि लिखेंगे, चूंकि टी ओ क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इसीलिए तो इसीलिए क्या होगा कि टी ओ पी कोण टी ओ पी प्लस कोण टी ओ पी प्लस कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए आप। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए
अब लिखेंगे क्या, इसी प्रकार से, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से क्या होगा, नीचे की तरफ देखिएगा फिर, चूँकि TOQ एक सरल रेखा है। कोई दिक्कत भाई, इसको हमको लिखना नहीं चाहिए इस वाक्य को, यहाँ तक कोई बात नहीं, लिख दिए इस टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से लिख दिया, ए भी लिख दे चलेगा, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, फिर देखिए TOQ एक सरल रेखा है, तो एक ही ओर, मतलब रेखा की एक ही ओर कोनों का एक पर 180 डिग्री होता है, तो कोण TOS ये वाला एंगल और पूरे एंगल का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण TOS क्या लिखेंगे, कोण TOS प्लस कोण TOS प्लस कोण SOQ, कोण SOQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा, यस या नो। आप बोलेगा जी हाँ होगा, आप बोले क्या भाई, होगा। देखिए अब कोण QOS को देखिए, कोण SOQ या QOS, एक्चुअली हम SOQ लिखे तो SOQ ही लिखते हैं। कोण SOQ बराबर होगा यहाँ पे क्या, SOR, कोण SOR प्लस कोण होगा कितना, QOR या ROQ, कोण QOR लिखते हैं, इतना होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके जगह में इसको हम लिख सकते हैं, इसको कोण SOQ की जगह लिख सकते हैं भाई, बताइए, कोण TOS प्लस कोण, अब SOQ की जगह हम रखेंगे कोण SOR प्लस कोण QOR इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, बताइए। इक्वेशन इसको सेकंड मानेंगे। अब चलते हैं, देखिए अब इसको ना थोड़ा सा हमको रफ करना पड़ेगा, मतलब मिटाना पड़ेगा, आगे हम लोग काम करने वाले हैं। फिगर को भी मिटा दे भाई, चलते हैं देखते हैं कहाँ तक जाता है। देखिए हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1+2 से करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करेंगे काम। देखिए समीकरण 1 क्या हम लोग का, कोण TOP प्लस कोण POQ इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू अभी नहीं देना, देखिए LHS में ऐड होता है, RHS में ऐड होता है, तो इसीलिए कोण TOP प्लस कोण POQ को लिखने के बाद फिर लिखेंगे LHS इसका समीकरण 2 का, कोण TOS प्लस कोण SOQ, कोण SOR R है, हाँ R प्लस कोण लिखेंगे QOR इक्वल टू, अब देखिए इसका 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए कोण TOP कहाँ भैया, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ड्रॉ कराना पड़ेगा भैया हमको, कोण TOP, देखिए कोण TOP कहाँ है, अच्छा कोण TOP और हाँ कोण TOP को ना और कोण SOT को एक साथ रखिए, या TOS, कोण TOS को एक साथ रखिए, काम आएगा। देखिए क्या होगा अभी, प्लस एक साथ रख दिए, कोई दिक्कत, देखिए इन दोनों को हम चूज़ कर लिए, मतलब सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, इसलिए ऐसे कर देते। और कोण POQ को रहने दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, प्लस कोण SOR कहाँ है, SOR को, कोण SOR को क्या किया जाए, देखिए कोण SOR हमको चाहिए ना, कोण SOR को रहने देंगे ऐसे, ठीक है। और कोण SOR हो गया भैया, कोण SOR हो गया, ठीक है। देखिए कोण POQ कहाँ है, कोण POQ, और ये देखिए कोण POQ प्लस कोण POQ प्लस कोण ROQ या QOR, इन दोनों को एक साथ कीजिए, कोण QOR इक्वल टू, देखिए इधर से जोड़िए RHS 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री होगा कि नहीं है। देखिए आप कोण TOP और कोण TOS में देखिएगा, कोण TOP और कोण TOS को हम पूरे कोण को ऐसे लिख सकते हैं, SPOS कोण, बताइए लिख सकते हैं, हमको ज़रूरत है भैया इसलिए लिखेंगे, समझे भाई। तो इसलिए हम ना एक जगह किए इसको, ठीक है, कोण POS। देखिए कोण POS क्यों लिखे, क्योंकि T इसी का टुकड़ा है, कोण POS का टुकड़ा है कोण TOP और कोण TOS, समझे बात को, इसलिए लिखिए। और इसी तरह से कोण POQ है पहले से ऑलरेडी
हमको ज़रूरत है, तो कौन इसको टुकड़ा नहीं करेंगे, जैसा वैसा लिख देंगे, प्लस कौन SOR जैसा है वैसा लिखेंगे, कौन SOR प्लस। अब देखिए इधर कौन POQ कहाँ है, कौन POQ प्लस कौन QOR, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमको मिलेगा POR, कौन POS, सॉरी कौन POS, क्या मिलेगा POS। कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई? SOR और SOR और POQ, QOR होना चाहिए ना यहाँ पे। कौन POS प्लस कौन POQ प्लस कौन QOR, अच्छा कौन QOR हो गया ना, कोई दिक्कत बताइए कहीं पे, कौन QR, कौन POQ, कौन POQ और QOR, कौन POQ और कौन QOR। अच्छा इन दोनों को सिलेक्ट कर लिए ना हम, कौन QOR और QOR और कौन QOR, कौन QOR क्या है, कौन QOR अच्छा जैसे कि हम लिए भाई क्या, देखिए इन दोनों को साथ में किए तो मिला हमको क्या, कौन POS मिला, और POQ कौन SOR मिला, और कौन भाई हम 2 बार लिख दिए, सॉरी भाई यहाँ पे 2 बार लिख दिए, ठीक है। कौन SOR, इसके बाद कौन QOR, क्या कौन QOR इक्वल टू 360 डिग्री, हम लोग का भाई देखिए प्रूफ्ड मिल गया। देखिए यहाँ से आगे पीछे कोई बार नहीं सजा देते हम, देखिए कौन POQ कहाँ है भैया, कौन POQ इसको पहले लिख देते, कौन POQ प्लस कौन QOR ये वाला एंगल, कौन QOR प्लस कौन SOR, कौन SOR प्लस ये वाला एंगल प्लस कौन क्या है POS प्लस कौन POS इक्वल टू 360 डिग्री, हम लोग का फाइनली भाई प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, प्रूव्ड।